Hello everyone. Today we will discuss about question number 30 of exercise 5.1 continuity and differentiability. Find the value of a and b such that the function defined by f of x is equal to 5 if x less than equal to 2 ax plus b if x is greater than 2 and less than 10 x is greater than equal to 10 if it is 21 इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। हमें कहा गया है कि जो ये फंक्शन हमें गिवन है ये कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और अगर ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो आपको ए और बी की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे x जो है वो लेस देन 2 भी है, इक्वल टू 2 भी है। यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 भी है। इट मीन्स हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो 2 है और दूसरा क्या है 10 है। हम दोनों ही पॉइंट्स पे इनके लेस देन इनके ग्रेटर देन हर एक पॉइंट पे क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। और फिर वहाँ से क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और वहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एक्स की कंटिन्यूटी चेक करते हुए जिस जिस पॉइंट पे एक्स हमें गिवन है। सबसे पहले हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे वो देखते हैं। देखिए एक्स लेस देन 2 है तो पहले किस पे चेक करेंगे, लेस देन 2 पे। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 10 भी है तो ग्रेटर देन 10 पे भी करेंगे। फिर एक कंडीशन कुछ ऐसी है कि एक्स 2 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है, तो इस कंडीशन पे भी चेक करेंगे। फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पे और फिर एक्स इज इक्वल टू 10 पे। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट स्टडी करते हैं। देखिए एक्स लेस देन 2, एक्स लेस देन जब 2 है तो फंक्शन क्या है 5। अब देखो 5 तो क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। ऐसे हमारा केस नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व। नाउ केस नंबर 2, एक्स ग्रेटर देन 10। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन क्या है, 10 है। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, 21। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है 21। अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब हमारा केस 2 भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं केस थर्ड की। क्या है, 2 एक्स क्या है 2 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ए एक्स प्लस बी। तो हमने क्या ले रखा है, देखिए ए एक्स प्लस बी। अब देखो ए एक्स प्लस बी तो क्या है, एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल अगेन क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इस वाली कंडीशन के लिए क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम केस स्टडी करते हैं हमारा कौन सा, फोर्थ, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम कैसे स्टडी करते हैं इस चीज़ को। एक्स इक्वल टू 2 गिवन है। अब इक्वल वाली कंडीशन पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एल एच एल ले रहे हैं। अब देखो 2 से छोटा फंक्शन लेना है, ध्यान से देखिए 2 से छोटा फंक्शन कौन है, 5। देखो मैंने यहाँ पे 5 लिया, 5 एक कांस्टेंट है, लिमिट तो अप्लाई होगी नहीं तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद आर एच एल, आर एच एल में क्या होता है, बड़ा फंक्शन, 2 से बड़ा फंक्शन लेना है। अब देखो 2 से बड़ा फंक्शन तो ये है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और फिर क्या अप्लाई कर दी, लिमिट 2a प्लस बी। तो हमारा आर एच एल भी फाइंड आउट हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2। अब देखते हैं एफ ऑफ 2 कितना गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अब x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है, 5। तो हमने क्या लिखा हुआ है, 5। और क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, एल एच एल 5 आया हुआ था, आर एच एल 2a प्लस बी आया हुआ था और F2 कितना आया हुआ था, 5 आया हुआ था। हमने तीनों की वैल्यू रख दी। अब ये दोनों तो सेम है तो किन्हीं भी दो से एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप इसको इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्यों दे देंगे, क्योंकि यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो फाइंड आउट हुई नहीं, हमारे पास तो सिर्फ एक इक्वेशन बन के आई है। हमने वो इक्वेशन यहाँ पे लिखी है सिंपल, क्योंकि यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो फाइंड आउट हुई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे 4 केस हम स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब किसकी बारी है, फिफ्थ। कब, जब x इज इक्वल टू 10। अब देखो x इज इक्वल टू 10 के लिए भी वही एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू। अब देखो छोटे के लिए तो ये वाला फंक्शन, x से बड़ा, 10 से बड़ा
कितना है 21। तो छोटे के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे और बड़े के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ केस। एट एक्स इज इक्वल टू 10, जब इक्वल वाली कंडीशन होती है तो हम क्या लेते हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। मैंने वही लिखा है, एल एच एल लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स की लिमिट कहाँ पे है 10 पे, क्योंकि हम 10 पे चेक कर रहे हैं ना। ये नेगेटिव क्या दिखाता है, एल एच एल। अब फंक्शन क्या था, ये एक्स प्लस बी। अब सीधी लिमिट अप्लाई की तो क्या आ गया 10a प्लस बी। अब हम आर एच एल फाइंड आउट करेंगे। आर एच एल के लिए 21, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं कि हम एक्स पुट करें। तो सीधा आंसर कितना आ गया 21। और एफ ऑफ 10 की वैल्यू भी कितनी है 21। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो x इज इक्वल टू 10 पे ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। 10a प्लस बी आया हुआ था, ये 21, ये 21, ये तो दोनों सेम है, तो इन दो को ले लेते हैं। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब देखो, पहली इक्वेशन ए और बी में यहाँ बनी हुई है, और दूसरी यहाँ पे। दोनों को क्या कर देते हैं, सॉल्व। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन चेंज, सिंपल। हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से b क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से 10 में से 2 जाएंगे, माइनस के 8a बचेंगे। यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/8। और आंसर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 हमारे पास। अब a की वैल्यू 2 पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो यहाँ से कितनी आ गई, b की वैल्यू दिस। तो a की वैल्यू कितनी आई 2 एंड p की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।